नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गुंजन राणा और मैं नेत्र रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कैटरैक्ट और ग्लोकोमा, जिसको हम अंग्रेज़ी में बोलते हैं और इसको कहा जाता है सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया। बहुत बार ये देखा गया है रोज़ में ओपीडी में जितने भी मरीज़ आते हैं उनको दोनों के बीच में अंतर नहीं पता, और ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि बहुत कॉमन है हमारी जनरल पॉपुलेशन में। तो कैटरैक्ट, जो कि सफ़ेद मोतिया या मोतियाबिंद के नाम से जाना जाता है, वो एक ऐसी बीमारी है जो हमारी आँख के लेंस के सफ़ेद पड़ने से होती है, और ये नॉर्मल है। उम्र के साथ ऐसा होता है, लेंस सफ़ेद पड़ जाता है जिस तरह से आपके बाल सफ़ेद पड़ते हैं। तो इसका और दूसरी बीमारी जो कि ग्लोकोमा है, जिसे हिंदी में काला मोतिया कहा जाता है, वो एक बीमारी है जो कि ज़्यादा हानिकारक है सफ़ेद मोतिये के कंपैरिजन में। सफ़ेद मोतिये का इलाज है आपको सर्जरी करवानी है, उसका ऑपरेशन होता है जिसमें हम सफ़ेद पड़े हुए लेंस को बाहर निकाल के उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस आँख के अंदर डालते हैं। काला मोतिया ज़्यादा हानिकारक इसीलिए है क्योंकि उसमें नस खराब होती है आँख की। एक बार नस में डैमेज हो जाए, वो चाहे कितने भी लेवल का हो, वो वापस ठीक नहीं हो सकता। काले मोतिये की इलाज के लिए हम देते हैं आई ड्रॉप्स। उसमें आँख में बूंदें डालने से उसका प्रेशर कंट्रोल होता है। आँख का जो हमारा मेन मकसद रहता है इसमें आँख के प्रेशर को कंट्रोल करना। काला मोतिया भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। उसमें आप मरीज़ हमारे पास कभी आते हैं बहुत दर्द में, तो एक प्रकार का मोतिया ये होता है जिसमें बहुत दर्द होगा मरीज़ को और वो तुरंत हमारे पास आ जाएंगे ओपीडी में दिखाने के लिए। दूसरी तरह का काला मोतिया होता है जिसमें मरीज़ को पता नहीं चलता है कि उसकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ऐसे में जो आई के रूटीन चेकअप्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान को, चाहे कोई प्रॉब्लम हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, खासकर जो बुज़ुर्ग इंसान हैं, उनको हर 8 महीने से 1 साल में एक बार आई चेकअप ज़रूर करवाना चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आके ओपीडी में दिखाएं। काला मोतिया जो दर्द के साथ मरीज़ हमारे पास आता है, उसका इलाज हम तुरंत कर सकते हैं। दवाइयाँ आँखों में डाल के, खाने की दवाइयाँ दे के, या फिर इंट्रावीनस रूट से, आईवी रूट से, मतलब नस में दवाई डाल के इलाज हो सकता है। दूसरा जो काला मोतिया है जिसमें मरीज़ को दर्द नहीं होता है, उसका हम ड्रॉप्स दे के इलाज करते हैं। और ये जानना कि आपको काला मोतिया है या नहीं है, ये मरीज़ को बहुत बार नहीं पता चलता है। तो इसको पता करने के लिए रूटीन चेकअप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और कभी कभी मरीज़ हमारे पास आएगा किसी और बीमारी को लेके और पता चलेगा कि उसे काले मोतिये की भी शिकायत है। इसके लिए कुछ पहले टेस्ट्स किए जाते हैं जिसमें प्रेशर की जांच, नस की जांच और हमारे जो कॉर्निया होता है, आँख का जो कांच होता है, उसकी मोटाई देखी जाती है। तो ये सारे टेस्ट के बाद हमें पता चलता है कि काला मोतिया मरीज़ को है या नहीं है। दोनों में अंतर जानना जनता के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दोनों ही बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज है। और एक बीमारी जो कि ज़्यादा हानिकारक है, काला मोतिया, उसका टाइम से इलाज होना बहुत ज़रूरी है। सफ़ेद मोतिये के लिए भी मैं ये बोलना चाहूँगी कि जो भी हमारी पुरानी धारणाएं रही हैं सफ़ेद मोतिये को लेके कि मोतिया जब तक पक नहीं जाता तब तक आपको उसका ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए, ये आजकल नहीं फॉलो होता है। अगर आपको नज़र में दिक्कत आना शुरू हो गई है सफ़ेद मोतिये की वजह से, तो ऑपरेशन आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको करवाना चाहिए। तो रूटीन चेकअप्स, आज का ये वीडियो बनाने का और बताने का मेन मकसद मेरा ये है कि रूटीन चेकअप्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं भी हो रही है तब भी आप 8 महीने से 1 साल के बीच में या उससे जल्दी आपकी दिनचर्या के हिसाब से ज़रूर एक बार आके आँख का टेस्ट कराएं, क्योंकि ये बीमारियाँ लाइलाज नहीं हैं। धन्यवाद।